चलिए देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर। लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आईडी 704078 है। 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स दी हैं आपको ओवर आर और पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इक्विवेलेंस के बारे में पूछा है, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, और पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में भी पूछा है। अब पॉजिटिव डेफिनेट कैसे बताते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को? पॉजिटिव डेफिनेट बताने के लिए आप उसकी मैट्रिक्स लिखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ जो एसोसिएटेड है, और उसकी पॉजिटिव डेफिनेटनेस चेक कीजिए। ओके, तो मैं सभी की मैट्रिक्स पहले लिख लेता हूँ, एसोसिएटेड मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो क्या आएंगी? पहले वाले की मैट्रिक्स को मैं A1 नेम दे रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स आएगी 6 6 -13/2 -13/2। ओके, अब किसी को अगर प्रॉब्लम है एसोसिएटेड मैट्रिक्स लिखने में, वो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे लिखी जाती है। एसोसिएटेड मैट्रिक्स का मतलब क्या है? क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, x ट्रांसपोज ax, राइट। कोई भी अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ये एसिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और x यही वेक्टर है आपका, x और y को कंसिस्ट करने वाला। ये आपको पता होगा ना सभी को, और लिखना सभी को आता होगा। इससे क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दी है तो उससे कैसे आप जल्दी से क्या लिखते हैं, उससे एसोसिएटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, वो सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो पूछ लीजिए मुझसे, इतना आपको जानना भी चाहिए, राइट। तो मैं दूसरे की मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, हाँ, A2 क्या है? 1 2 -1/2। ओके, ये रहा। अब है A3 है, ये रहा, देखिए A3 1 -2 -12 ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। उसने बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्म बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, क्वाड्रेटिक फॉर्म सी इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो बी वाला जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, उसकी मैट्रिक्स ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो सी वाला है उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। अब इनमें से कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट है? पॉजिटिव डेफिनेट देखने के आपको तरीके पता होंगे, या तो सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, या जो प्रिंसिपल माइनर्स है ना, ये पहला दूसरा, ये सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो मैट्रिक्स क्या होती है? पॉजिटिव डेफिनेट होती है। ओके, अगर मैं ये दूसरी वाली मैट्रिक्स लूं, इसके प्रिंसिपल माइनर्स लेता हूं, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, सॉरी, ओके, नॉट प्रिंसिपल माइनर्स। तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स लेता हूं मैं, तो ये पहला वाला क्या आएगा? 1 आता है। ओके, दूसरा वाला तो A2 की डिटरमिनेंट ही है, ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा वाला क्या आ रहा है आपके पास? 2 -1/4, right? And it is greater than 0 because 2 is greater than 1/4. Okay, so this is positive definite. Okay, positive definite. This is positive definite. Okay, and the last one, A3. Let's talk about its leading principal minors. The first leading principal minor is 1. It is greater than 0. And the second principal minor, it is less than 0, right? -2 -1/4. Second principal, leading principal minor means its determinant. Okay, मैं लीडिंग प्रिंसिपल माइनर बोल रहा हूँ, उसका मतलब लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ही होगा। हाँ, ठीक है। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। ओके, नॉट पॉजिटिव डेफिनिट। क्लियर, राइट। अब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। ओके, तो क्या है इसका मतलब? इनमें से एक ट्रू होगा, क्योंकि ए दोनों के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। दोनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो सारी इक्विवेलेंट हो जाएंगी आपस में। ओके, ये पॉजिटिव डेफिनेट है, तो रैंक तो सभी का सेम है। आपको पता है ना इक्विवेलेंट के लिए क्या होना चाहिए? रैंक सेम होना चाहिए, दूसरा सिग्नेचर सेम होना चाहिए, राइट? सिग्नेचर या इंडेक्स, एवरीवन नोज दिस। ओके, सो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म P इज पॉजिटिव डेफिनेट। ओके, अब हम इक्विवेलेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप बताइए, देखिए इसके पास क्या होंगी? ऑल द आइगन। सिग्नेचर क्या होता है बताओ? व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म?
Positive minus negative eigenvalue. Okay, good. What is the index of quadratic form? Positive eigenvalue. Is it true, Pooja? Yes, sir. Okay, then see. चलिए, तो पहला वाला देखिए, यहाँ पे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अगर इसके रूट से निकालेंगे थोड़ा आपको कैलकुलेशंस ईटीसी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि किसी की भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि किसी का भी डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, राइट? ये बहुत आसानी से पता लग रहा है। देखो 36 माइनस 179/4, राइट? तो डिटरमिनेंट आई मीन आइगन वैल्यू जीरो किसी की भी नहीं है। ओके, अब अगर हम देखें ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, इतना देख लीजिए आप, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला वाला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर आता है 6, ओके, इसका। और दूसरा वाला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या आता है इस वाले के लिए? हाँ, इस वाले का ये दूसरा लीडिंग प्रिंसिपल माइनर मींस डिटरमिनेंट ऑफ a1 36 माइनस 169/2, सॉरी 4, एंड इट इज ग्रेटर देन 0 or less than 0? I think less than 0, right? Yes, because if there were 160, then it is less than 0. Yeah, it is less than 0. Okay, so far it is clear. Okay, so this is also not negative definite. What is the definition for, I mean, what is the test for negative definite? How do you check? The signs of the leading principal minor should be alternative starting with negative. Okay, so this is an indefinite form and this is also indefinite form. बोथ आर इंडेफिनिट फॉर्म। सो अब मैं आपको बताऊं कि इसकी तो दोनों की दोनों पॉजिटिव आइगन वैल्यूज क्या होंगी? दोनों की दोनों पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, राइट? अब ये जो a1 और a3 है ना, ये पहली तो बात, रैंक तो तीनों का सेम है। रैंक से हमें कुछ ज्यादा देखना नहीं है, क्योंकि रैंक तो तीनों का सेम है। बस हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज चेक करना है और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, मतलब सिग्नेचर चेक करना है, ओके, या इंडेक्स चेक करना है। तो इसकी एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू है और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू है, राइट? क्योंकि ये नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स भी नहीं है ना, सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव डेफिनेट के लिए टेस्ट क्या होता है आप जानते हैं कि पहला वाला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर नेगेटिव होना चाहिए, ओके, दूसरा वाला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा वाला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसका पहला पॉजिटिव है, राइट? ये ना ही नेगेटिव डेफिनेट है ना ही पॉजिटिव डेफिनेट है और ना ही इसकी कोई आइगन वैल्यू जीरो है, तो ये इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव आइगन वैल्यू। आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। और a3 की भी एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी, ओके, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव नहीं हो सकती ना, ओके। तो इसलिए ये दो क्या हैं, क्योंकि इनका सिग्नेचर सेम हो जाएगा। फिर सिग्नेचर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यूज, 1 - 1 0। दोनों का सिग्नेचर भी सेम, रैंक भी सेम, तो क्या हो जाएंगे? a1 और a3 इक्विवेलेंट हो जाएंगी, जो कि a और c क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स हैं। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब आप चाहें तो देखिए भाई, मैंने तो आपको ऐसे बताया, अगर आप चाहें तो आइगन वैल्यू निकालकर कंफर्म कर लें। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी, आप कैलकुलेशन से बचाने के लिए मैंने ऐसे बताया। आप आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो देखेंगे इसकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है, इसकी भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रही है। ओके, क्लियर, राइट? और कुछ इसमें बताना है तो बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। नो क्वेश्चन? प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी एनीथिंग, राइट? Do not even think that if my question is wrong, like that. Okay, if you want to ask, then please do ask, because it's very important that if you ask me questions, okay? I will always ask you question. Don't worry a bit about that. Okay. At the last of the class, at the last of the solution of a question, I will ask you the questions. Okay. But before that, I will give you opportunity to ask. If you don't, then I will ask. Okay. Let me stop the recording. Then I will ask few questions. Okay. चलिए, मैं आपको